गुड मॉर्निंग, माय नेम इज प्रवीण राजपूत और आज हम लोग जावा के प्रोग्राम्स को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने सिंपल हेलो वर्ल्ड और अपना नाम प्रिंट करना सीखा था। अब इसमें हम लोग अपने दो नंबर्स का सम करना सीखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था ये जो आपका पब्लिक लिखा होता है इसको बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। दैट मीन्स आप अपनी ये वाली जो वैल्यूज हैं उसको किस फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पब्लिक मीन्स पब्लिकली, आप समझते हैं अगर आप बस स्टॉप पे बैठे हैं वहां पे कोई भी चीज रखी हुई, चेयर है या कोई भी है, तो आप सब लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही इंडिविजुअल है आप ही इंडिविजुअल इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है आपका प्राइवेट। अब आपकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आपके घर में कोई इंसान आया हुआ है, तो आप अपना कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको अगर कुछ करना है तो वो पहले आपकी परमिशन लेगा तभी उस चीज को इस्तेमाल कर सकता है। थर्ड होता है प्रोटेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा स्कूल है, स्कूल में गेट पे एक गेट कीपर खड़े हैं। जो भी कोई स्कूल में आना चाहेगा या स्कूल की कोई भी प्रॉपर्टी को यूज करना चाहेगा तो वो क्या करेगा, पहले गेट कीपर से परमिशन लेगा, देन उसके बाद ही वो अपने स्कूल में अंदर आके किसी चीज को इस्तेमाल कर सकता है। तो आप मतलब समझ गए, ये होता है एक्सेस स्पेसिफायर। और ऐसे ही हम लोग अपने प्रोग्राम्स में भी चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसको परमिशन देनी है किसको नहीं देनी है वो ये हमारा पहला वर्ड बता देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लास। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो क्लास है इसको एज इट इज लिखना है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, जो थर्ड है आपका, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं एज पर योर प्रोग्राम। अगर आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो तो आप ऐड लिख दो, अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दो। आप अपना नाम भी लिख सकते हो या जो भी आपकी मर्जी हो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट, याद रखना जितने नंबर ऑफ करली ब्रेसेस आपके ओपन होंगे उतने ही नंबर ऑफ करली ब्रेसेस आपको क्लोज करने पड़ेंगे। तो ये क्लास का ओपन हुआ है तो आप क्लास का क्लोज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप याद रखना, आपको ये जो कोड दिया हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आप इसको एज इट इज ही लिखेंगे। हमेशा याद रखना, अभी आप बिगिनिंग स्टेज में हैं, आप प्रोग्राम अभी सीख रहे हैं, अभी इसमें चेंजेस मत करना। बाद में मैं आपको सिखाऊंगा ARGS, यहां पे आप अपना चेंज कर सकते हो। ये मीन्स होता है आर्ग्यूमेंट, यहां पे आप चेंजेस कर सकते हो। ये तो है ही आपका पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, यहां आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब लिखा हुआ है वॉइड मेन, तो जब भी आपको ऐसे वॉइड मेन लिखा दिखाई दे तो आप समझ जाना ये आपके प्रोग्राम का मेन फंक्शन है। और आप याद रखना, कोई भी प्रोग्राम बिना मेन फंक्शन के रन नहीं करेगा। एक दो एक्सेप्शंस हैं, मैं आपको वो भी बाद में सिखाऊंगा, लेकिन आप मान के चलिए अभी कि मेन फंक्शन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम आ जाते हैं हमारे लॉजिक पे। अब आप देखिए, आप क्या कर रहे थे, दो नंबर्स को ऐड कर रहे थे। मैंने हमेशा से बताया है प्रोग्रामिंग में नंबर कुछ नहीं होता, नंबर को एक वेरिएबल पे स्टोर कराना पड़ता है। अब आप यहां देख लीजिए, जैसे मेरा पहला नंबर है 5, तो मैंने 5 को A नाम के वेरिएबल में स्टोर कराया। दूसरा मेरा नंबर है 6 और उसको मैंने B नाम के वेरिएबल में स्टोर कराया। ठीक है, करना क्या था हमें, ऐड। तो हम एक वेरिएबल पहले बना लेंगे और उसमें दोनों नंबर्स के को ऐड कराएंगे। जैसे यहां पे A प्लस B मैंने लिख दिया है, A की वैल्यू कितनी है 5 और B की वैल्यू कितनी है 6, तो दोनों ऐड होके हमारा आउटपुट क्या आ जाना चाहिए 11। ठीक है, अब आउटपुट कराने के लिए भी जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था system.out.println, ये हमारा सिंटेक्स है, आप इसमें भी चेंजेस नहीं कर सकते। आपको कोई भी चीज प्रिंट करानी है तो आपको इतना लिखना पड़ेगा system.out.println। ठीक है, क्लियर है आपको। अब यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है एलन, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझाया था। इस एलन का मीन है आपका, जिसमें आप एलन लिख देंगे तो क्या होगा, जो भी चीज आप प्रिंट करने को कह रहे हैं वो पहले प्रिंट होगी और कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। और अगर आप एलन नहीं लिखेंगे तो उसी लाइन में आपकी चीजें नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्रिंट होती चली जाएंगी। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में जितना लिखा हुआ है ये आपका एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। जैसे आपने लिखा हुआ है सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू, तो जब अभी आप आउटपुट देखेंगे तो ये आपको एज इट इज वहां पे मिलेगा। अब आपको वैल्यू प्रिंट करानी थी किसकी, C की, क्योंकि C में ही तो ये दोनों स्टोर्ड हुए हैं आकर के, तो क्या हो जाना चाहिए, आप एक ऑपरेटर जिसको बोलते हैं हम प्लस का सिंबल, +C। ठीक है, इस प्लस से कंफ्यूज नहीं होना है कि हम ऐड कर रहे हैं तो ही प्लस है। आपको जब भी आउटपुट करना होगा, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है, वैल्यू मीन समझ रहे ना, उसका नंबर,
वो प्रिंट कराना है तो आपको हमेशा ऐसे प्लस फॉर्मेट में लिखना है। अगर यहाँ पे वेरिएबल सी है तो आपने प्लस सी लिख दिया, अगर किसी ने डी ले रखा था तो डी लिख देंगे, सम ले रखा था तो सम लिख देंगे, इस तरीके से। और फंक्शन का जो करली ब्रेसेस ओपन हुआ था आपने करली ब्रेसेस क्लोज कर दिया। अब आप देख लीजिए, उसके बाद मैंने इसको कंपाइल कराया। आप कंपाइल यहां से देख सकते हैं, ये मेरा ब्लूजे सॉफ्टवेयर है, इसको मैं यूज कर रहा हूं। आप इसको गूगल पे जाके अपने आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है वहां पे। आप वहां से करके और इस पे कोडिंग सीख सकते हैं। ठीक है, क्या चीज है, आपने यहाँ पे कंपाइल किया तो नीचे लिखा आया क्लास कंपाइल नो सिंटेक्स एरर, मतलब इस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे, इसका आउटपुट देखेंगे। जब आउटपुट आएगा तो आप देखिए क्या बताया था, सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू, यही तो लिखा हुआ डबल इन्वर्टेड कॉमा में, सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू। और आपका ये जो प्लस सी है, प्लस सी क्या होना चाहिए था, 5 + 6 इज 11, ये आ गया आपका 11। तो ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। इस तरीके से आप अपने 2 नंबर, 3 नंबर या जितने भी नंबर्स को आप ऐड करना चाहते हैं आप इनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं 3 नंबर्स का आपको बताता हूं। अब आप मान लीजिए आपका यहाँ पे इंट ए है, बी है, और ऐसे ही आप एक और ले लीजिए, उसको हम मान लेते हैं डी। ठीक है, तो आपका डी की वैल्यू ले लेते हैं, कितना ले लें आप, वहां पे 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो ए है 5, बी है 6 और डी कितना है 1। तो आप सी इक्वल्स टू क्या लिख देंगे ब्रैकेट में, ए प्लस बी प्लस डी। अब आप पहले ही माइंड में समझ लीजिए कितना रिजल्ट आना चाहिए, ए है 5, बी है 6, 6 + 5 इज 11 और डी कितना है 1, तो 11 + 1 इज 12। आप यहां पे लिख देंगे सेम एज इट इज, आपको लिखना है पूरा का पूरा कोड। और जब आप आउटपुट स्क्रीन पे लेके जाएंगे तो आपका आउटपुट कितना हो जाएगा, वहां पे आपका रिजल्ट आएगा 12। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अभी आप बिगनिंग स्टेज पे हैं, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा, उतने ही इजी आप तरीके से कोड को समझते चले जाएंगे। और जब आप इसके यूज टू हो जाएंगे तब आप इसमें अपने धीरे धीरे चेंजेस करके आप देख सकते हैं। ठीक है, एलएन वाला आप चेंजेस जरूर करके देखेंगे कि एलएन लगाने से क्या नेक्स्ट लाइन में मेरा कर्सर जा रहा है, या एलएन हटाने से क्या मेरी नेक्स्ट चीज सेम लाइन में प्रिंट हो रही है। नेक्स्ट चीज कैसे देखेंगे आप, जैसे ये लिखा हुआ system.out.println, आप सेम यही चीज एक बार और प्रिंट करा देना, और ये जो प्लस सी लिखा है इसकी जगह कोई भी और वेरिएबल ले लेना। ठीक है, अब इसमें आप यहां पे देख लीजिए, मैंने ये नहीं बताया कि ये इंट क्या चीज है। इंट होता है आपका इंटीजर। ठीक है, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा इंटीजर्स आपके क्या होते हैं, तो वही है यहाँ पे इंट। अगर मुझे कोई भी डेसिमल वैल्यू पुट करानी होती तो हम जावा में पढ़ते हैं फ्लोट। ठीक है, इस तरीके से अगर मुझे कोई भी कैरेक्टर करना होता तो CHAR, जैसे INT लिखा है वैसे मैं लिख देता CHAR। ठीक है, ऐसे आप और प्रैक्टिस करिए, अपने जो आपकी थ्योरी है आपकी बुक उससे आप स्टडी करते रहिए, प्रोग्राम्स बहुत इजी तरीके से आपको आ जाएंगे। आप बस कंटिन्यूएशन फॉर्म में मेरे हर एक वीडियो को देखते रहिए। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।